अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 21। अच्छा जी, ये लेक्चर जो है ना ऑनलाइन वालों, इसका सिर्फ एक पार्ट होगा। लेक्चर नंबर 21 का सिर्फ एक पार्ट होगा जी। अच्छा, रोला नहीं डाल देना ग्रुप में। लेक्चर मिस हो गया, कटिंग होगी, एडिटिंग होगी, सिर्फ एक पार्ट, एक बस जी। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 58 निकाल लें जी किताब का, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 58 हमने पिछले लेक्चर में, मेरे भाई आपको याद है नहीं हमने क्या किया था? बताएं, शाबाश। हेलो जी जी, हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था? 57 किया था। 54। उस क्वेश्चन में था, सुने जी सुने, उस क्वेश्चन में पहले सरप्लस था, फिर लॉस। अच्छा जी, चूंकि मेरा ख्याल है पेपर मेरा ही है जी, इसलिए मुझे अच्छी तरह याद है लॉस आया था जी कितने का? 440 का। कितने का बच्चों? हमारे पास, मैंने नहीं दिखाना, पिछला लेक्चर खुद खोलें जी, आपने अपने पास किया होगा, मैंने नहीं दिखाना। आपके पास सरप्लस पड़ा हुआ था 400 का। कितने का बच्चों? रोने ना लग पड़ना जी। आपके पास क्या पड़ा हुआ था मेरे मासूम दोस्तों? इधर देखो। ये मेरे भाई, जब हमने रीवैल्यूड अमाउंट और बच्चों बुक वैल्यू का कंपैरिजन किया तो हमारे पास लॉस आया 440 का। ऐसे ही है, इसको लॉस ही कहना ना, और क्या कहूं मैं। लेकिन हमारे पास ये गम है ना भाई, लेकिन हमारे पास खुशियां ऑलरेडी पड़ी थी 400 की। ये दोनों आपस में इनका टकराव हुआ। सही है बच्चों। रेसलिंग देखी है कभी आपने? रेसलिंग, अंडरटेकर नहीं, शॉन माइक नहीं, शॉन, अच्छा। ये मेरे भाई जिंदगी में आए गम। क्या आए बच्चों? गम। भाई खुशियां कितने की पड़ी थी? 400। ये गम जिंदगी में इतने आए कि हमारी सारी खुशियां ले गए, मजीद गम जिंदगी में आ गए। ओके मेरे भाई, और आपसे अर्ज करने की कोशिश की थी मैंने कहा था ये वाला जो है ना, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला, इसका सम इन दोनों के बराबर होगा। जिस मर्जी क्वेश्चन में प्रूव करके देख लें, या तो इधर कुछ भी नहीं होगा या इधर कुछ नहीं होगा, इसका मतलब आंडा जीरो। अगर कुछ है तो दोनों को टोटल करें, इसके बराबर आना चाहिए। एंटी कैसे बनेगी भाई? इधर देखो ना मोहतरम, इधर देखो, इधर जी, इधर देखो जी। इस वाले कॉलम का बताएं मुझे एसेट, इस वाला कॉलम का मतलब है जी बिल्डिंग। बताएं ये कम हो रहा है, इसकी एंट्री क्या होगी? बताएं। बिल्डिंग क्रेडिट। बिल्डिंग क्या बच्चों? क्रेडिट। ये बताएं बच्चों, ये सरप्लस वाला कॉलम है, बिल्डिंग क्रेडिट, सरप्लस की नेचर क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। और ये 40 से क्या हुआ बच्चों? लॉस आ गया। ठीक है जी, प्रॉफिट और लॉस भी डेबिट। डन। ये बातें याद हैं जी आपको? आए जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हमने क्या करना है बच्चों? आ जाओ जी, इधर आ जाओ, शाबाश। कहता जी प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। ओए होए होए होए, 2012 से लेके 2018 तक। मेरी बात समझे हैं? अब आपने इधर लिखना है जी जर्नल एंट्रीज। क्या करना है बच्चों? जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बच्चों, ये लो। अच्छा जी, फॉर्मेट बताएं जी जल्दी, शाबाश। डेट। अच्छा, इसमें ना हम टी काउंट नहीं बनाते, ठीक है, बस जर्नल एंट्रीज और वर्किंग कर लेंगे जी। डेट, डेट, और बच्चों डिस्क्रिप्शन बच्चों, और सर जी, ओहो हो, और बच्चों क्रेडिट और डेबिट, और इधर जी क्रेडिट। ये मिलियन में नहीं, रुपीज में ही है, चले जान ही छूटी। ले सर, वर्किंग में आए जी, वर्किंग में। डेट, डिस्क्रिप्शन, जी। एसेट का नाम है जी कुछ? बिल्डिंग कर लो ना, या प्लान करना है? बिल्डिंग, चलो बिल्डिंग। आगे रिवैल्यूएशन, सरप्लस, और जी ठीक है जी, और सही है मेरे भाई जी। बच्चों जल्दी बताएं, शाबाश। एसेट किस दिन परचेज किया? जी बोले शाबाश। एसेट परचेज ऑन 1 एंड 2012 जी, 1 एंड 2012 जी। कॉस्ट कितना जी? जी, इसकी एंट्री कर दो, जल्दी करो, शाबाश। एंट्री करो बच्चा, जल्दी करो, जल्दी, शाबाश।
जी बताएं जी। बिल्डिंग और क्रेडिट क्या हुआ जी, कितने से? कैश क्या हो जाएगा बच्चों? जी डन जी। अच्छा रीवैल्यूएशन की तारीख देख के बताना जरा, किस तारीख पे रीवैल्यूएशन है जी? 1 2014 पे है ना? मेरा ख्याल 12 पे भी कुछ नहीं है, 13 पे भी कुछ नहीं है। क्या ख्याल है आपका? भी यही ख्याल है जी? चले। अच्छा 2 सालों की इकट्ठी डेप्रिसिएशन निकाल लूं या वर्किंग में अलग-अलग कर लूं? क्या ख्याल है? इकट्ठी अलग-अलग कर लूं? एक्यूमुलेटेड निकाल के वो 2 पे डिवाइड कर दीजिएगा, क्या ख्याल है? चलो अलग-अलग निकाल देते हैं। वैसे आप जिन बच्चों को समझ आती है वो तो इकट्ठी निकाल लेना। मैं जरा क्या उसका नाम है अलग-अलग कर देता हूँ। और मेरे जैसे भी कुछ है ना जी, मेरे जैसे क्या मतलब है बच्चों, देखो हम भी बिलो एवरेज स्टूडेंट ही थे, -0 तो परेशान नहीं होते, परेशान नहीं होते। सही है। हमने तो कभी लाइक बच्चे को सामने रख के पढ़ाया ही नहीं है। बात समझे हैं? तो आपने रिलैक्स होकर बैठना, नहीं समझ आती कोई मसला नहीं, और सवाल कर लेंगे जी। 500 - 0 डिवाइडेड बाय जी 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया जी। जो बच्चे इकट्ठी निकालना चाहते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिएगा। मैं अलग-अलग कर रहा हूं जी प्लीज। 475 जी। ओए होए होए होए, क्यूमुलेटेड नहीं, अगर 1 साल की निकाल ली फिर क्या आएगा? अच्छा इसको मैं जरा ये कर लूं हाईलाइट सा इस तरह। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री तो नहीं भूल गए आप लोग? कितना? अच्छा फिर आपने थोड़ी देर बाद कहना जी मैं थोड़ा बोलना, मैं बताती हूँ आगे क्या होना है। बच्चों 25 है, 45 कितों आ गया? अच्छा अच्छा फिर ठीक। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25 जी, बिल्कुल सही कहा जी, शाबाश। अगले साल का भी यही आना है, अगले साल का भी तो यही आना है ना जी। मुदक्कर भाई ये जो तुम मुस्कुरा रहे हो, कोई तो गम है जिसे छुपा रहे हो। अच्छा वैसे ये मुझे फॉर्मूला लिखने की मेरा ख्याल जरूरत तो नहीं है ना, ये सेम ही आ जाना। चलो कोई नहीं, मैंने लिख दिया अब जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना बच्चों? 25 जी। एंट्री कर दें जी 2000 वर्किंग का रेफरेंस देना है जी। कितना? क्या ख्याल है जी आपका? जी नेक्स्ट बताएं क्या करना है। आप मुझे बताएं, देखें जरा 31 हमने उस तारीख तक बुक वैल्यू को पहुंचा दिया जिस तारीख पर रिवैल्यूएशन है, ताकि लाइक विद लाइक कंपैरिजन करने के काबिल हो। क्या ख्याल है? 31 दिसंबर 2013 ये साल का एंड है, और अगले साल के पहले ही दिन क्या है बच्चे? बोलो शाबाश, रिवैल्यूएशन है। क्या करना है? एक लाइन छोड़नी है, 1 जनवरी 2014। अच्छा इस तरह आपने कहना है नेक्स्ट ईयर के पहले ही दिन क्या है बच्चे? बोलो। इसे कहते हैं रिवैल्यूएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। इसे क्या कहते हैं बच्चों? रिवैल्यूएशन एट द, हाँ जी, हो सकता है अगले लेक्चर में हम रिवैल्यूएशन करें एट द एंड ऑफ द ईयर, ऐसा भी तो हो सकता है। एलो जी चुप, वो मुश्किल नहीं है भाई, परेशान हो गई हो, आसान है, स्टेप्स वही हैं जी। बस थोड़ी सी बात चेंज होनी है, वो कॉमन सेंस है जी, जो कि कॉमन है जी बच्चों। रीवैल्यूड अमाउंट बताना जरा बच्चों। 800 ऐसी है जी। खुशी या गम?
कितने की खुशियां? जी बच्चों, कितने की खुशियां? ये बैलेंसिंग आ गया बच्चों जी। इसको साथ वाले कॉलम, अच्छा बच्चे भूल जाते हैं जज्बाती, इस इधर लिखेंगे, साथ वाले कॉलम में लिखेंगे ही नहीं। जी मेरे भाई, सरप्लस कितने से भाई? लें जी, बताएं और क्या करना है? लाइन लगानी है। रीवैल्यूड अमाउंट के नीचे क्या करना है? आपने ऐसे लाइन लगा देनी है। डन जी। जी मेरे भाई, सब आ गए इधर तक? एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पे कितने स्टेप्स बताएं? एलिमिनेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ, एलिमिनेशन ऑफ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस, या अब तो लॉस भी आ गया ना, अब तो लॉस वाला सवाल भी हमने किया था जी। इस के दरमियान देखिए कितनी डेप्रिसिएशन है, 25 और 25 कितनी है बच्चों? 50। शाबाश शाबाश, वेल डन वेल डन जी बच्चों। 1 Jan 2014। अब मैंने जरा शॉर्ट फॉर्म में लिखा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50 सॉरी। और बच्चों बिल्डिंग कितने से? और बात समझे हैं या कोई नहीं? समझ गए हो जी। नेक्स्ट बताओ बच्चों, नेक्स्ट बताओ जी। जी बच्चों मैं जरा हाईलाइट कर लूँ ना, हाईलाइट इस कलर से करते हैं आज। ये सही है कलर? अच्छा है, चलें गुजारा ही करना है बच्चों हमने जी। रीवैल्यूएशन सरप्लस बच्चों बताएं। अच्छा ये तो क्रेडिट, और ये एसेट वाला काउंट डेबिट जी। बिल्डिंग डेबिट कितने से? और अब मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है जी। अब ये वर्किंग 1 1 लिखते जाए ना सारों के साथ। ये कॉस्ट, कॉस्ट के साथ नहीं लिखना, वो तो उसने खुद दिया आपको। जो चीज आप खुद फाइंड करते हैं उसके साथ वर्किंग का रेफरेंस होता है जी। अच्छा एग्जामिनर को मजीद समझाना है तो ऐसे समझा दें कि 25 + 25, ये मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है जी। अच्छा जी। जी बच्चों आप बताएं नेक्स्ट क्या करना है जी, बोलें शाबाश। ये तो साल के शुरू में जो है अमाउंट, उसको 31 दिसंबर तक भी तो पहुंचाना है ना मेरे भाई। बताएं बच्चों डेप्रीसिएशन एक्सपेंसर जी। 800 रेजिडुअल वैल्यू -0 डिवाइडेड बाय, जी बताइएगा। हाँ वेल डन, छा छू गए हैं माशाल्लाह। 20 दो दफा ऐसे डेप्रिशिएट हुआ, 2 माइनस कर दें, पीछे कितना बचा बच्चों? वो भी चेंज इन एस्टीमेट तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में जी, तो बस फिर 18 ही है ना जी। बताएं जी जल्दी शाबाश। 44.4, तो हम क्यों मुसीबत में पड़े? हम कितना लिख दें भाई? वो पॉइंट्स 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 हम नहीं इस तरह छोड़ें बस, पहली जिंदगी में इतने मसले हैं जी। नेक्स्ट बताओ बच्चों। चले 19 पॉइंट कितने? नहीं नहीं, हम आपको पता है हम सादा लोग हैं, सादा बातें करते हैं जी। पेपर में भी ऐसे ही करना है, पेपर में भी ऐसे ही करना है। आई के आपका एग्जामिनर पसंद करता है जो इस तरह स्मार्ट वर्किंग करते हैं। आप क्यों टाइम जाया करते हैं अपना? पॉइंट पॉइंट पॉइंट, वजह भाई टाइम जाया होता है बहुत ज्यादा, कैलकुलेशन वो उसमें करनी पड़ेगी जी। 7 इधर। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा जरा, मैं इसको भी हाईलाइट करना दूं जरा। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू है। अच्छा इधर देखें, इधर देखें, बता जब रिवैल्यूएशन हुई थी तो स्टेप नंबर 1 था क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से बाहर फेंकना। ये दो दो दफा आ गया ना 1 1। और ये क्या था जी? इनकॉर्पोरेशन, ये और ये। अगर इधर कोई लॉस होता तो वो भी 2 ही में लिखता इधर। अब बताएं नेक्स्ट बताएं, ये 3 है डेप्रिसिएशन, और ये मेंटल और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ये क्या बच्चों? चलें डेप्रिसिएशन की एंट्री जल्दी कराएं, जल्दी जल्दी जल्दी। कितनी सर जी? और
क्या ख्याल है जी? अच्छा जी, और बच्चों अब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री भी तो साथ करनी है। हाँ जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस को कम करो ना आहिस्ता आहिस्ता। कितने से? 19 से। जी मोहतरम। उई, जी बात समझ आई या नहीं आई? इधर तक ओके सीन है? ऑक्स जी, अगले साल की डेप्रिसिएशन आपने निकाल के देनी है। सेम 44 देख ले, 44 मतलब जो पिछले साल की वही अगले साल की। वजह बताएं। वेल डन। नहीं स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फिर 25 क्यों नहीं आई इधर? भाई वेल डन, शाबाश यार, माशाल्लाह यार, ये बातें आपको कैसे आप इतनी माशाल्लाह अक्लमंदी वाली करते हैं। गुड, शाबाश जी। किप्स वगैरह तो नहीं जाते इसके बाद आप पढ़ने हैं? नहीं कोई अकेडमी? अच्छा इधर देखें, शाबाश, वेल डन भाईजान। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल की सेम होती है। अब बड़ा मुश्किल लफ्ज मैंने सीखा एक दो दिन पहले, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेरे भाई अगर बुक वैल्यू रिवाइज ना हो तो फिर बच्चों क्या होगा? डेप्रिसिएशन सेम रहेगी, बेशक 20 साल है, लेकिन अब आपकी बुक वैल्यू देखो ना बच्चों, अब तो रिवैल्यूड अमाउंट है। ओए अब तो मॉडल ही चेंज हो गया। अब तो मॉडल ही क्या हो गया मेरे भाई? चेंज हो गया ना। अब इसके मुताबिक डेप्रिसिएशन नहीं आनी, अब तो आपकी अमाउंट ही चेंज, अब तो बेसिस ही चेंज हो गई है। यार ये तो वैसे आपको उसमें सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में भी पढ़ने पड़ा था। उधर खैर मॉडल का चेंज तो नहीं है, लेकिन बेसिस तो चेंज होगी ना। इसके अलावा हमने चेंज इन एस्टीमेट में भी बच्चों पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? जी तो बोले ना फिर। जी चेंज इन एस्टीमेट में भी पढ़ा था, और सही है मेरे भाई। और इधर रिवैल्यूएशन में भी तकरीबन वही वाली बात है। अब मुझे बताएं, हमने उस दिन की बुक वैल्यू रिवाइज कर दी या नहीं की? कर दी ना। 800 माइनस 0 डिवाइड बाई 18। अब जब तक यही अमाउंट है, जब तक नई रिवैल्यूएशन नहीं हो जाती, याद रखना इस बात को, जब तक नई रिवैल्यूएशन नहीं हो जाती यही डेप्रिसिएशन हमने किताबों में चार्ज करनी है। मेरा ख्याल है इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है, ऐसे ही है भाई। चले 31 दिसंबर 2015 पे मेरे भाई आपने क्या करना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कैलकुलेट भी नहीं करना चाहिए हमें तो। क्या ख्याल है भाई? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर तो होने के, इतने तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉन्सेप्ट ठीक है ना। अच्छा आपने करना, इधर देखो, इधर मेरी बात सुने। बच्चे कहते हैं सर देखे ना ये बुक वैल्यू दोबारा आ गई है, तो आप जरा प्रूफ करवाएं। 756 एक साल गुजर गया तो डिवाइड बाई 17 करें, तो भाई यही आएगा ना। और अगर नहीं, अगर इस तरह नहीं करना, इस तरह नहीं करना, बस आपने यही काम करना है। देखो सेम बेसिस इस्तेमाल करनी है, 800 माइनस 0 डिवाइड बाई 18, सेम बेसिस इस्तेमाल करनी है, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत जब तक नई रिवैल्यूएशन नहीं हो जाती यही डेप्रिसिएशन आनी है। हाँ अगर रिवैल्यूएशन दोबारा होगी फिर तो बच्चों देखो ना, बुक वैल्यू ही आपकी रिवाइज हो गई है। जी बस मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो ये लो भाई, ये लो भाई जी। 31 दिसंबर 15 पे प्लीज मुझे बताइएगा जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इधर क्या आता है बच्चों? 712, और इधर जी 312। अच्छा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्लीज बताएं। 44 और इंक्रीमेंटल 19, क्या ख्याल है जी आपका? जी इधर आ जाए जी, ये आएगा जी 31 दिसंबर 2000 किस पर बच्चों? 15 पे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताइएगा जी कितना जी? 44, क्या ख्याल है आपका? और बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बिल्कुल जी, वो डेबिट तो वो क्रेडिट उतने से ही होगा जी। ले जी नेक्स्ट प्लीज। जी बच्चों रिवैल्यूएशन सरप्लस 19 जो ऊपर है वही है। और जी, और बच्चों
ओके सर। जी मेरा ख्याल है इधर तक सब बच्चे आ गए हैं। अब देखें दोबारा फिर रिवैल्यूएशन है 2 सालों के बाद। डेट बता दें मुझे, 1 Jan 2000 मेरा ख्याल है 16 है शायद। एक लाइन छोड़ें फिर मेरे भाई। जी बच्चों बताएं, शाबाश। हाँ, गम या खुशी? गम, जिंदगी में गम, सारी खुशियां मिल जाऊं पीछे इस तरह। अच्छा जी, इधर कितना आता है जी? 250। ओए होए होए, ये तो बेतहाशा कम है बच्चों, ये तो वावा ज्यादा कम आ गए जिंदगी में जी। लेकिन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जी बताएं कितना है जी? 4। ओए सॉरी, रिवैल्यूएशन लॉस, बिल्कुल बजा फरमाया जी। कितना जी हैं? एल थे रख। ये तो बिल्कुल पिछले वाला सवाल बन गया, ये तो पिछले वाला क्वेश्चन नहीं बन गया जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। क्या ख्याल है जी आपका? ओए उसमें भी यही था ना नखटुओ, उसमें 440 का लॉस था, सरप्लस कितना बड़ा था बताएं। अब आपने मुझे बताना है क्या करना है जी। बच्चों पहले इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। वो स्टैंडर्ड कहता है अप टू द एक्सटेंट, अप टू द एक्सटेंट क्या, जहां तक सरप्लस अवेलेबल है। इधर तो एक्सटेंट टू सारी चली गई ना भाई, है ही को सारा सरप्लस ही किताबों से चला गया। कितना जी? 300। तो मैंने ये तो गलत हो गया। आप बच्चों ये इधर भी तो कुछ आएगा ना, लॉस में भी तो कुछ आएगा जी। कितना बच्चों? इधर आंडा, इधर 150। मेरी बात समझे हैं? और रीवैल्यूड अमाउंट, रीवैल्यूड अमाउंट के नीचे जो बच्चा लाइन नहीं लगा रहा, साथ वाला साथ हल्की सी चपेट लगा दे उसके, कि भाई क्यों नहीं लगा रहे, इतनी अहम बात है ये लाइन लगाएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये पेपर में छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं आप लोग, कंफ्यूज होंगे आप। ये देखो ना कितना फायदा हो जाना है, अभी सोचना ही कुछ नहीं पड़ना जी। बच्चों लाइन लगाएं बच्चों जी। आप मुझे बताएं बच्चों, आप मुझे बताएं बच्चों, बताएं जल्दी, बताएं जल्दी जल्दी, शाबाश। आप इन दोनों लाइंस के दरमियान देखें कितनी, बोलो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये 44 और ये 40। बस कितना आसान होगा ना इन दो लाइंस के दरमियान, ऊपर जाना ही नहीं है जी। कितनी है बच्चों? 88 जी। एलिमिनेशन ऑफ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों, एथे जी थां दा भी रोला। अच्छा मैं इधर करके फिर एंट्रीज करना शुरू कर दूं, इससे आगे सही है बच्चों? सही है ना? इससे आगे वो जगह कम, फाइल दोबारा अपलोड करनी पड़ेगी जी। जर्नल एंट्रीज, डेट, इधर क्या बच्चों बोलो? डेबिट, और इधर सर जी क्रेडिट। तारीख बताना जी। फर्स्ट कितना बच्चों बताएं प्लीज। अभी आपने मुझे बताई थी कितनी? 80। 88 जी, बिल्कुल जी। और बच्चों बिल्डिंग, बात समझ नहीं रहे आप लोग। और बताएं, और बताएं, और बताएं, और बताएं भाई जी। बच्चों बताएं जी, एंट्री करवाएं, आपने करवानी है एंट्री जी। अच्छा अब आपको स्टेप्स पक्के हो गए हैं ना? ओए होए, स्टेप्स पक्के हो गए बच्चों? अब ना ही लिखें तो बेहतर है मेरा ख्याल है, वो मिक्सिंग सी हो जानी है जी। 88 बच्चों, 88 तो लिख दिया आपने। अब बताएं इनकॉर्पोरेशन ऑफ सरप्लस या लॉस जी। तरतीब से चलना है, हिलना नहीं है। एसेट कितने से कम बच्चों? 462 से क्रेडिट होगा, तरतीब से, तरतीब नहीं छेड़नी। वैसे उसूलन हम पहले हम डेबिट लिखते हैं, सही है, लेकिन बस देखते हैं बाद में जी। बिल्डिंग कितने से कम बच्चों? और सर जी बताएं।
अच्छा इसको ना रीवैल्यूएशन लॉस नहीं कहना भाई, ये इजाजत नहीं है इस तरह। ये असल में रिजर्व अकाउंट का नाम क्या है, सरप्लस ही है। तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है जब ये रिजर्व अकाउंट कम हो रहा है तो लॉस की वजह से ही कम हो रहा है ना मेरे भाई। इस अकाउंट का नाम इस्तेमाल करना है जी, जिधर जरूरत नहीं होगी नाम नूम इस्तेमाल करने की उधर मैं आपको खुद बता दिया करूंगा जी। इसका नाम बाहर सरप्लस ही रखना है आपने। रिवैल्यूएशन सरप्लस कम होने का मतलब ही लॉस है ना जी। या तो कम होता है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से या फिर लॉस आ गया होगा, वो तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन तो है नहीं जी। बताएं जी बाकी कितना बचा। ये आएगा मेरे भाई प्रॉफिट और लॉस में कितना जी, 1 ले जी। ओके है बच्चों जी जी। हाँ तो फिर इसके साथ भी लिखो ना रिवैल्यूएशन लॉस, वो तो लॉस तो दोनों की वजह से आ रहा है, लिख दो, लिखना है तो दोनों के साथ लिखो ना फिर। यार ये भी तो रिवैल्यूएशन लॉस ही है ना, क्या ख्याल है। आपने वैसे लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तो ये लॉस तो दोनों है, ये वाला लॉस प्रॉफिट और लॉस में चला गया और ये जो लॉस हुआ इसने सरप्लस को कम कर दिया है। तो दोनों लॉस मिलके इतना बना है ना। तो आप ना लिखिएगा, मैंने तो जस्ट आपको समझाने के लिए लिख दिया ना। वो बात समझ आई भाई। नेक्स्ट बताएं अब क्या करना है जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा जब अब लॉस आपको नजर आ रहा है तो मुझे बताएं जरा, ये वर्किंग में तो इसको करेंगे कम लेकिन इसकी एंट्री नहीं होनी। अच्छा इधर आए 250 माइनस सिफर डिवाइडेड बाई, जी प्लीज बताएं अब। आप कुछ बच्चे 17 कहेंगे, बोंगी मार रहे हैं। और मेरे भाई ये एक साल गुजरा 17 और ये 16 जी। 150 डिवाइडेड बाई 16 बताइएगा जी प्लीज। हेलो जी, अरे कोई तो कैलकुलेट कर दे। 16, हाँ राउंड ऑफ करके इधर आंडा इधर बताएं। इसको कम करूंगा तो पॉजिटिव से लिखूंगा मैं, वो पहले ही नेगेटिव में है जी। इधर आया 141 और इधर क्या आया जी 234। क्या ख्याल है। ओ ठीक है बच्चों जी। डेप्रिसिएशन की एंट्री बच्चों ये इसकी कोई एंट्री, इसकी कोई एंट्री, लेकिन अब आपको ना अब वो वक्त आ गया है, इसकी अफादियत आपको पता चलेगी कि एंट्री तो नहीं होती, फिर हम इसको इधर लिखते क्यों हैं, अब इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। इधर आए जरा बच्चों, एंट्री बता दें पहले 31। अच्छा पता कब चलेगा, जब नई रिवैल्यूएशन होगी और उसमें गेन आएगा जी। कितना जी, कितना, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 16। आप बात ही नहीं समझे, और समझ गए हो। नेक्स्ट बताएं भाई, कोई जनरल एंट्री नहीं है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है ही कोई नहीं, इंक्रीमेंटल की वो तो है ही कोई नहीं। नेक्स्ट बताएं, अगले साल भी ये एंट्री नहीं होनी। अब जब तक यही अमाउंट रहनी है सेम एंट्री होनी है भाई, अमाउंट चेंज तो नहीं हुई ना। आप तो इसी अमाउंट को बेस बनाना है ना 250 को आपने ऑनवर्ड्स जी। फिर दोबारा बच्चों 31 दिसंबर 2017। ओए 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 ओए, कैलकुलेट ही नहीं करनी, कितना आना इधर जी। और बात समझे हो, या अगली भी गई जी। डेप्रिसिएशन की एंट्री मैं बार बार लिख रहा हूं इधर, मैं इधर बार बार लिखूंगा जी। इसकी एंट्री बताओ बच्चों, इसकी सेम एंट्री बच्चों, सेवनटीन है ना जी बच्चों। डन और डन भाई जी। आगे मेरा ख्याल है रिवैल्यूएशन आ गई है, फिर अमाउंट बताते हैं आप लोग जरा। ओए होए 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 बच्चों, खुशियां या गम। बच्चों खुशी नहीं, खुशियां, खुशियां क्या बच्चों, ये तो अल्लाह ने छप्पड़ फाड़ के
लो मेरे भाई 1 जैन, आओ बच्चों इधर लिखो जी, व्हाट इज द रीवैल्यूड अमाउंट जी, द डिफरेंस बिटवीन ये वाला एंड ये वाला, यानी रीवैल्यूड अमाउंट एंड बुक वैल्यू दैट हैज बीन ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, वो कितनी है बच्चों 218। 1 जैन 2018 पे बच्चों लोशे जी सरप्लस कितना बच्चों, हा, अब आएगा ना मजा। इधर आए बच्चों, अब जरा इधर देखें, आओ बच्चों सुनो कहानी। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। जी बच्चों आ जाओ, इधर आ जाओ इधर। ये था मेरे भाई 382, कितना बच्चों, जरा तवज्जो चाहिए आपकी बच्चों, तवज्जो चाहिए। अच्छा कुछ बच्चे ना, मैं नोट करता रहता हूँ बच्चों को, कुछ बच्चे ना अपना काम करते रहते हैं क्लास में ना, अपना अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपने ही सवाल सॉल्व करने हैं। फिर उन्हें जाग आती है कि उई इधर तो मुझे अब समझ नहीं आ रही। फिर उनकी कोशिश ये होती है कि सर उड़ के हमारे पास आए और जो हम सॉल्व कर रहे हैं ना उसका जवाब अभी हमें बताएं। तो भाई क्लास में आपने हमेशा जो आपकी टीचर आपको करवा रही है ना, साथ साथ काम करना है। ये हरकतें घर जाके करने वाली होती हैं जो आप करते नहीं है। ये जो प्रैक्टिस प्रोक्टिस होती है ना, ये आप घर जाके करें। और बात समझ रहे हैं, क्लास में साथ साथ चलना है, साथ साथ चलना है, साथ साथ चलना है। अच्छा हमने अक्सर ये बात सुनी, बहुत दफा आपने भी सुनी होगी, यार मेरा ना, यार मुझे ना ये बात समझ नहीं आ रही। तो अगला बंदा आपको कहता है यार तुम समझने के मूड में हो, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी, यार तुम समझने के मूड में भी हो। आप कहते हैं यार 1 मिनट रुक जा जरा, मैं पानी शानी पी लूं फिर मुझे बात समझाना। इसका मतलब ये होता है, आपने फिजिक्स पढ़ी है ना बच्चों, वो खैर जैसी पढ़ी मुझे पता है, वो अच्छी पढ़ी होती इधर ना आते आप। अच्छा चलो बाहर फिजिक्स आपने पढ़ी, जब दो फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच होती हैं तो फिर धमाका। और फिर क्या होता है बच्चों, जब दो फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच होती हैं तो बच्चों फिर क्या होता है, बोलो शाबाश। जब आपका माइंड, जो स्टूडेंट्स हैं और जो आपको पढ़ाने वाला, उनका माइंड ही आपस में मैच नहीं हो रहा तो खाक समझ आनी है बच्चों। आप बैठे हैं कि आज मैंने जाना है, आज मैं मार्केट जाऊंगा, आज मैंने ये खरीदना, ये करना, मैंने शाम को दोस्त के पास भी जाना, क्लास में बैठे दोस्त को मैसेज करने हैं, यार क्या प्लान है भाई, ब्रो ब्रो व्हाट्स प्लान। अच्छा उसके मैसेज का वेट कर रहे हैं, एथेसार रिवैल्यूएशन सरप्लस करा रहा है, लॉस आ रहा है बच्चों, कभी खुशियां आ रही कभी गम, खाक समझ आनी है। हमेशा याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट हो ना, कोई भी सब्जेक्ट, जब तक पढ़ाने वाले की बच्चों और पढ़ने वाले की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी ना, सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा। इसलिए क्लास में पूरा फोकस किधर होना चाहिए, इधर। मेरी बात समझे हैं, अपना कोई काम नहीं आपने करना। इसलिए मैं अक्सर बच्चों को ना टोकता रहता हूं, भाई इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। भाई बात समझ रहे हैं, उसकी वजह ये होती है। चलें जी, आओ बच्चों इधर 1 जनवरी 2018 पे ये क्या है बच्चों, सरप्लस। ये क्या है बच्चों, अब मेरी बात सुने जरा गौर से। एक एसेट ऐसा जिस पे किताबों में लॉस आज तक कितना नजर आ रहा है, आप खुद बताएं क्या होना चाहिए, आप खुद कहें। अच्छा क्या ये अच्छा लगेगा, जब पहले मैंने आपको समझाया था, मैंने कहा था यार देखो एक एसेट ऐसा जिस पर आपको ना गेन नजर आ रहा है किताबों में, और आपसे किसी ने पूछा यार एसेट ये कैसा, मतलब कैसी मार्केट में क्या, आपने कहा जी ओ यार क्या उसका नाम है एसेट, बड़ा बेहतरीन चल रहा है। आपने कहा कैसे, वो मार्केट में वैल्यू बड़ी ऊपर है लेकिन तो लॉस भी है उस पर। यार ये क्या बात कर रहे हो। बिल्कुल इसी तरह हमने तब क्या किया था, हमने पहले सरप्लस खत्म किया था, फिर जो अमाउंट बच गई उसे प्रॉफिट और लॉस में लेके गए। आज मेरी बात सुने जरा, क्या ये मुनासिब है, ये जितना भी सरप्लस आ रहा है मैं इस कॉलम में ऐड कर दूं और किताबों में लॉस ऐसे ही नजर आता रहे, नहीं पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है। ये मुनासिब बात ही नहीं है। मेरी बात समझे हैं या नहीं समझे। तो मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे भाई जो लॉस है उसे किताबों से क्या कर दें, खत्म कर दें सारा। कितना है ये, इसको तो सबसे पहले आंडा करें ना, और इसका सम इन दोनों के बराबर होना चाहिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशियां जिंदगी में आ गई कि पुराने गम सारे चले गए, मजीद खुशियां आ गई। ऐसी है भैया, ऐसी है बच्चों, जब अल्लाह देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। सही है बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह, सबर का फल मीठा। जी बताएं इधर कितना आना चाहिए बच्चों, 1 ओ 250, ओ लिखने की तो जगह ही नहीं है इधर जी। लो बच्चों आप मुझे बताओ बच्चों, इधर आओ और इधर लगा दो ऐसे, इसको हाईलाइट कर दो और
रीवैल्यूड अमाउंट के नीचे क्या करना है, जल्दी 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 जल्दी, लैन भाई कह रहे हैं लैन लगा दो जी, लैन लगा दी बच्चों। अब देखो इस लैन और इस लैन के दरमियान देखो बच्चों कितनी डेप्रीसिएशन है, इधर देखो बच्चों 16 और 16 कितना हो गया बच्चों, एलिमिनेट करते हैं बच्चों, इसको एलिमिनेट करते हैं जी। फर्स्ट एंड 2018 और बात समझ रहे हो बच्चों, एलिमिनेट इसलिए करते हैं जी, पुराना तरीका खत्म हो गया ना अब जी। और बताएं और बताएं और बताएं, अच्छा इसको ना एग्जामिनर को समझाना है तो समझा भी दें बेशक यार, ये काम ये हरकत की है मैंने। और बताएं बच्चों क्या करना है, अगली एंट्री तो आपने खुद करवानी है ना मुझे, अगली एंट्री तो आपने खुद कर, ओहो अगली एंट्री तो आपने खुद नहीं करवानी, ओए होए 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 जी। इधर देखना बच्चों, इसको बच्चे ओ बच्चों इधर देखो, ये ना होकर 600 से एंट्री करें, ये सरप्लस, ये देखो ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये बिल्डिंग वाला कॉलम कितने से बढ़ रहा है, तो बस ठीक है 382 से बिल्डिंग को बढ़ाओ सबसे पहले जी बच्चों, कितने से 382। और बताएं जी क्या हाल है, अच्छा ये बताएं ये बताएं ये बताएं, ये सरप्लस वाला कॉलम कितने से बढ़ रहा है, 250 से जी, कितने से भाई 250। और बताएं सर जी, हाँ अब प्रॉफिट और लॉस पॉजिटिव में है तो बोलो शाबाश, 132 132 ना सर आप तो कह रहे थे इधर एंट्री नहीं होती कोई, ओ भाई मैं ये देखो मैंने किस चीज की एंट्री नहीं की, जरा गौर से देख लो, ये डेप्रिसिएशन के साथ वाले के साथ जो सलूक किया उसकी नहीं की जी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस की और सरप्लस की तो करनी है ना जी, कितना बच्चों, अच्छा जी लें सर जी बच्चों, 31 दिसंबर 2018 पे क्या होना है जी, अब आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका अब चेंज आना है, क्योंकि देखो बुक वैल्यू रिवाइज है, क्या ख्याल है जी बच्चों 600 बच्चों, इधर आपने इस्तेमाल किए थे जी 16 साल, 2 साल मजीद गुजरे जी, तो कितना आना है माइनस आंडा डिवाइडेड बाय, ओहो डिवाइडेड बाय 250 डिवाइडेड बाय 14 जी प्लीज, और इधर आंडा इधर आएगा जी 232 शायद, और इधर आएगा जी 5, क्या ख्याल है जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और इंक्रीमेंटल, अब इधर 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 आना है, इधर सरप्लस है ना जी, इधर स्टेप नंबर 4 की एंट्री होनी है जी, 31 दिसंबर 2018 जी, बताइए प्लीज डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना जी 43, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या ख्याल है नेक जी, और बच्चों 31 दिसंबर 18 पे क्या होना है जी प्लीज, आप देखो ना ये सरप्लस ये कम हो रहा है ना बच्चों, इसकी तो करनी है ना एंट्री, वो इधर इधर लॉस में नहीं होती जी। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से, और सर जी डन बच्चों, मेरा ख्याल है उसने 18 तक का ही कहा था हमें, कि आगे भी कहा है
अब अच्छा आगे जब तक अब डेप्रिसिएशन नहीं होती तो अक्लमंद बच्चा क्या करेगा, बस यही एंट्री दोबारा करेगा, यही एंट्रीज दोनों रिपीट करता जाएगा बस। क्या ख्याल है, वो यही जवाब आएगा ना। ओके बच्चों, कॉन्सेप्ट्स कोई सीधा हुआ, ये अच्छा क्वेश्चन था ना, देखना अच्छा क्वेश्चन है। 6 सालों का काम, 3 दफा रिवैल्यूएशन, हा। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी, लेजर कोई नहीं, लेजर अच्छा वैसे एग्जामिनर ना लेजर रिक्वायर भी नहीं करता, बहुत कम है, लेजर नहीं रिक्वायर करता, ठीक है, लेकिन हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह बनाने आते हैं ना, हमने तो जस्ट पोस्टिंग ही करनी है बस। अच्छा जी, अगले लेक्चर में ना हम पता क्या करेंगे, पता है, बता दूं, हम ना ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन कर लेंगे, ठीक है जी। स्टेप्स वही हैं, एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे कितने स्टेप्स बताएं, शाबाश। 4, किसने 4 कह दिया भाई, हैं, एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे 2 ही होते हैं, एक एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दूसरा इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस या डेफिसिट। थोड़ी सी बात बताऊं आपको, हल्की सी, ऐसे ऐसे तंग करने का, हल्की हल्की भाई, ईयर एंड पे जब रिवैल्यूएशन होगी तो आपको कंपैरिजन के लिए बुक का वैल्यू ईयर एंड पे नहीं लेके आनी पड़ेगी, मतलब 31 दिसंबर 2024 पे रिवैल्यूएशन है, इधर तो 1 जनवरी पे हो रही है ना साल के शुरू में, अगर साल के एंड पे है तो हमें तो बुक वैल्यू फिर किस तारीख की चाहिए होगी, 31 दिसंबर 2024 की चाहिए ना, तो एसेट को पहले डेप्रिशिएट करके उधर लेके आएंगे, ठीक है, 31 दिसंबर तक की बुक वैल्यू, फिर कंपैरिजन किससे करेंगे, रीवैल्यूड अमाउंट से। इसका मतलब है अगर साल के एंड पे रिवैल्यूएशन है तो डेप्रिसिएशन हमने उस रेलिवेंट साल की पहले ही चार्ज कर ली होगी, पता नहीं, ये तो ऐसे ही मैंने आपको बताया, कल देखेंगे इस बात को, तो इस बात को तो कल देखेंगे, जरा इस बात को कल देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, आज तो ऐसे ही मैंने कह दिया, चलो हल्की सी इस तरह, ताकि आप कहेंगे यार कल जरा इंशाल्लाह तैयार शेयर होकर, तैयार शेयर जरा दिमाग खोल के जाना है, ठीक है बच्चों, बस बाकी सेम ही है सारा काम, अभी समझ नहीं इंशाल्लाह आई होगी आपको, अगर अभी समझ आ गई बच्चों तो फिर कल क्या करना है हमने जी। इधर देखें बच्चों, इधर देखें, अच्छा टेस्ट नंबर 1 आपका हुआ था, ये टेस्ट की डिस्कशन ना जरा काफी लेट होगी, उसकी रीजन थी, रीजन ये थी कि बच्चों ये हुआ ईद से पहले, ईद से पहले जब हुआ तो क्या उसका नाम है जी, वो कुछ बच्चों ने टेस्ट दिया, कुछ ने नहीं दिया, फिर 1-2 दिन हमें बढ़ाना पड़ा टाइम उसका, तो वो क्या उसका नाम है जी, फिर वो छुट्टियां आ गई अच्छी खासी अंदर, तो वो फिर क्या उसका नाम है जी, आज उसकी डिस्कशन करने का वक्त आ चुका है, ठीक है बच्चों, टेस्ट दिया करें, टेस्ट लाजमी दिया करें। अच्छा इस टेस्ट के ना 2 सवाल थे, कितने क्वेश्चन थे बच्चों, 2, अच्छा अच्छा इस तरह करते हैं, ये लेक्चर इधर रोकते हैं, ठीक है, ये लेक्चर रोकते हैं, पार्ट मैंने, अच्छा पहले मैंने क्या कहा था, आज के लेक्चर का एक ही पार्ट होगा, तो टेस्ट 1 और 2 फिर इसी में कर दें, फिर साहब इसी में चलने दें, फिर आपको याद रहेगा ना, बच्चों ने आपसे पूछना टेस्ट 1 की डिस्कशन कहाँ है, तो लेक्चर नंबर याद कर लें, लेक्चर नंबर 21 में है, ठीक है जी, चलें बस चलने देखूंगा, पहले कह दिया फिर बच्चे रोला डाल देते हैं जी। बच्चों इधर क्वेश्चन नंबर 1 जी, कहता प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स, अब तो बच्चों ये सवाल आपको नन्हे मुन्ने से लग रहे होंगे अब, लेकिन डिस्कस करने हैं, सही है बच्चों, कहता जी और आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी चार्ज जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी बताना है, अच्छा इधर देखें जी, कहता जी आसिफ हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग डेटा, ये व्हीकल है जी, उसकी कॉस्ट, अच्छा साल के एंड है जी 31 दिसंबर 2007, बच्चों ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं, ये अकाउंट का टी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा ना। उसके बाद कहता है जी ये ब्रेकअप है किसका बच्चों, परचेजेस का, ये 3 एडिशंस हैं, कितनी एडिशंस हैं बच्चों, अच्छा जी ये है जी फर्स्ट, बोले शाबाश, 1 जुलाई, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 6/12 करना है जी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है जी हमने परचेज इस तारीख को किया, ठीक है ठीक है ठीक है, ये हमने परचेज किया 1 बोले शाबाश जुलाई 2002 को, ये हमने किया 1 जनवरी 2004 को, ये हमने क्या किया जी 1 बोले शाबाश 1 जुलाई 2005 को, ऐसे ही है मेरे भाई,
अच्छा, ये हमने जी इस तारीख, इन तारीखों को एसेट परचेज किए। एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है बच्चों? 5 साल। कितने साल बच्चों? 5 साल। कहता जी एडिशंस मेड, ये एडिशन है भाई, ये एडिशन है। कहता 1 मार्च 2007 को। अच्छा, अब आपको पता है जी डेप्रिसिएशन जब हमने चार्ज करनी है ऑन ओपनिंग एसेट लेस डिस्पोजल, ऐसे ही होता है बच्चों। उसके बाद ऑन एडिशन और ऑन डिस्पोजल। सबसे पहले एडिशन, ये तो फड़का दिया ना आपने, 90,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 10/12, ये तो आपने कर लिया होगा, इसमें तो मसला नहीं है। अब आ जाए मेरे भाई डिस्पोजल। एन एसेट जिसकी कॉस्ट है 70,000, कितनी बच्चों? कहता जी ऑन फर्स्ट, बोलो शाबाश, ऑन 1 जुलाई 2005 को खरीदा, डिस्पोज किया 31 मार्च 2007 को। सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें, ये एसेट हमारे साल में कितने महीने इस्तेमाल हुआ? इसकी कॉस्ट कितनी है? 70,000। 70,000 माइनस सिफर डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ जो 5 साल है मल्टीप्लाई बाय 3/12, ये तो आपने डिस्पोजल, स्ट्रेट लाइन में यही होता है। अब बच्चों अगर आपको याद हो ओपनिंग एसेट्स कितने हैं? ये 6 लाख। इसमें से मुझे डिस्पोजल को माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन के लिए। कॉस्ट कितनी है जी? 70,000। क्यों माइनस करना पड़ेगा, कोई बता दे? अदरवाइज नहीं, स्ट्रेट लाइन, ये तो क्या जवाब है। अदरवाइज पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी डिवाइडेड बाय 5। लेकिन एक मसला और है इस क्वेश्चन में, ये तो आप सोल्यूशन देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, ये तो बहुत नन्ना मुन्नी सी बात है। इधर देखें जरा गौर से, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का। किसका बच्चों? अगर एक एसेट, मैं ये किसी दिन सवाल भी इसका करवा दूंगा, एक छोटी सी ट्विस्ट थी सवाल के अंदर, वो खैर आपसे नहीं हुआ होगा, लेकिन मसला नहीं है, उसका 1 नंबर काट लिया होगा आपने मैक्सिमम। अच्छा जी, इस तरह होता है कभी कभी सवाल में थोड़ी सी नई चीज। मेरे भाई एक एसेट है जिसने इस्तेमाल होना 5 साल, आपने देखना है कहीं वो ऑलरेडी सारा इस्तेमाल हो तो नहीं गया। एक एसेट जो हमने खरीदा फर्स्ट, ये देखें जरा, फर्स्ट, बोलो शाबाश, जुलाई 2002, ये कब इस्तेमाल, ये कब इसकी लाइफ पूरी होगी? 1 जुलाई 2003, 4, 2 साल हो गए, 5, 6 और बच्चों 7। ये 7 का मतलब क्या है जी? 7 का मतलब है जी 1 जुलाई 2007। सही है बच्चों? यानी इसको मैं इस तरह कह दूं 30 जून 2007, क्या ख्याल है? वो ऐसे ही है। इसका मतलब है ये वाला एसेट भी जो है ये भी पूरा साल डेप्रिशिएट नहीं होना, चूंकि हमारे वाले साल में ये लाइफ पूरी कर गया और ड्यूरिंग द ईयर ही पूरी कर गया। इसके साथ भी वही वाला सलूक करना है, माइनस आपको करना पड़ेगा। इसकी कॉस्ट कितनी है जी? 150,000। मेरी बात समझे हैं? और नीचे आके जिधर आप लिखते नहीं है, ये देखें, इधर आए, इधर आओ बच्चों, इधर आओ। उन्होंने ना रेट के साथ इसका किया हुआ है, वो रेट, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू 0 है ना, तो रेट आप रेट के साथ बेशक ना करें। अगर रेजिडुअल वैल्यू 0 है फिर ये वाला फॉर्मूला होता है ना बच्चों, 1 ओवर यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100, तो उन्होंने ये रेट निकाल लिया ना, इज इक्वल टू रेट। तो ये रेट आप देखिएगा ये 20% आता है। ठीक है जी, आपने नहीं ऐसे करना तो आप ना करें, आप उस तरह कर लें लाइफ के साथ। अब इधर देखें, अब ये तो मैंने 70,000 कौन सा निकाला? जो फुली, जो क्या है बच्चों? डिस्पोजल। और ये कौन सा है जो पहले ही क्या हो गया है? बोलो शाबाश। हमारे वाले साल में क्या हो गया है? बोलो शाबाश, फुली डेप्रिशिएटेड। लेकिन हमारे वाले साल में डेप्रिशिएट कितना हुआ? 6 महीने तो हुआ ना बच्चों। इन्होंने जी ओपनिंग एसेट पर डेप्रिसिएशन निकाल ली, एडिशन पे निकाल ली, ऑन डिस्पोजल पे निकाल ली। एक नई चीज ऐड होगी बच्चों, ऑन फुली डेप्रिशिएटेड एसेट। ऑन फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, इसकी कॉस्ट ये है 20%, 6/12, ये आ गया जी। ये डन बच्चों? कौन सा? नहीं, डिस्पोजल का मतलब होता है बेचना। बेचा है आपने? बेचा तो नहीं है एसेट आपने। डिस्पोजल का मतलब चांद होता है बेचना। ये फुली डेप्रिशिएटेड है, इसकी लाइफ खत्म होगी, बेच देंगे, लेकिन अभी तो नहीं बेचा ना। फर्क है दोनों में। मैं किसी दिन इसका सवाल करवाऊंगा इंशाल्लाह आपको। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट किताबों में पड़ा रहता है, किस अमाउंट पे? अपनी रेजिडुअल वैल्यू पे। और अगर रेजिडुअल अपनी लाइफ पूरी होने के बाद, और अगर रेजिडुअल वैल्यू आंडा है तो फिर किस पे पड़ा होगा जी? फिर जारी सी बात है सिफर भी पड़ा होगा। अब डिस्पोजल के स्टेप्स बता दें। स्ट्रेट लाइन मेथड है, चाहे जौन सा मर्जी मेथड है। एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकालना, स्टेप 1। एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकालना बच्चों। दूसरा स्टेप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी मुझे बताइएगा जी जरा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आनी है? एसेट कब खरीदा? 1 जनवरी 2005 पे, क्या ख्याल है आपका? और मेरे भाई डिस्पोज कब हुआ? 31 मार्च 2007 पे, ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है जी 1 साल और कितने महीने बनेंगे? 9/12, 1.75।
जी एसेट की कॉस्ट कितनी है जी इसकी 70,000 मल्टीप्लाई बाय, अगर रेट से करना है 20% मल्टीप्लाई बाय 1.75 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। रेट से नहीं करना तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू जो कि आंडा है, डिवाइड करें बच्चों, बोलो शाबाश, डिवाइड किससे करना है जी, यूजफुल लाइफ 5 साल मल्टीप्लाई बाय 1.75, दोनों से करके देखें। आप जरा यूजफुल लाइफ से करके देखें, जवाब चेंज तो नहीं आ रहा, करो जल्दी करो जल्दी। हमने तो 24,500, इन्होंने तो रेट से निकाला ना, आप उससे करके देखें, चेंज तो नहीं आ रहा, जवाब सेम आएगा। 1 मिनट बच्चे, इधर ही हूं मैं, 1 मिनट सबर जी, जल्दी बताएं जल्दी जरा। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू जो कि मेरा ख्याल 0 है, डिवाइडेड बाय बच्चों यूजफुल लाइफ 5 साल मल्टीप्लाई बाय 1.75 करें, देखिए ये आता है जवाब, सेम ही आएगा ना, जारी सी बात है सेम आएगा। स्टेप नंबर 2 क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। स्टेप नंबर 3 क्या है जी, कैश, मेरा ख्याल 30,000 आया, देख लीजिएगा। और स्टेप नंबर 4 प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा, इसकी पोस्टिंग टी काउंट्स में कर दें जी। कौन किसका सवाल है जी जी, बच्चों किधर हो, क्या हो गया, कहता इज डिस्पोज्ड ऑफ, इतने का डिस्पोज किया, ये तो कैश है जो सेल प्रोसीड्स है, तो ये रेजिडुअल वैल्यू होती है। रेजिडुअल वैल्यू तो आईटीए में भी, अल्लाह अल्लाह, बच्चों रेजिडुअल वैल्यू का मतलब होता है जब आपने एसेट खरीदा उस वक्त आपने, ये तो रेजिडुअल वैल्यू होती है जो इस दिन आपने एसेट खरीदा, इस दिन आप खड़े हुए ऐसे, अब ये मुझे नहीं पता कद बड़ा है या छोटा, बस मैंने ही बना दिया जी। इस दिन आप खड़े हुए, इस दिन खड़े होकर आपने अंदाजा लगाया कि जब एसेट बेचूंगा या बेचूंगी तो इस एसेट को बेचकर इतने पैसे रिकवर हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल वैल्यू। ये अंदाजा उस वक्त आपका मेरे ख्याल 0 था, कितना था बच्चों, 0 था। बात समझे या नहीं समझे जी, आपने उस टाइम एस्टिमेट ही 0 की थी, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 30,000 का एसेट बिक गया बहरहाल। और वैसे भी मेरी बात सुने, हमने तो एसेट 5 साल से पहले ही बेच दी है, और बात समझे हैं कि नहीं समझे, इसको रेजिडुअल वैल्यू नहीं कहते, ये तो सेल प्रोसीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा एक छोटी सी बात और बता दें, अगर यही सवाल होता रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो फिर मुझे छोटी सी बात बताएं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, सही है बच्चों, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में नहीं होता। क्यों? अच्छा प्रैक्टिकली चलो हो भी जाए, सवाल में नहीं होगा, क्वेश्चन में नहीं होगा। क्यों? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो हर साल का एक्सपेंस थोड़ा आना करते करते 20-25 साल पे जाना है आपने, तो पेपर में इतना टाइम नहीं होता। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फुली डेप्रिशिएटेड एसेट इन, मैं बता भी दूंगा जब मैं सवाल करवाऊंगा फुली डेप्रिशिएटेड का। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फुली डेप्रिशिएटेड एसेट इन केस ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मेरा सवाल जी, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो सवाल में चेंज क्या आना था जी, बताएं। ऑन ओपनिंग एसेट पे मुझे इधर क्या लेना होता है जी, फिर कॉस्ट नहीं बल्कि बुक वैल्यू, और इधर डिस्पोजल, इसका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता ना उसमें। इधर भी क्या लेता मैं, डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू। वो आपको याद है वो शॉर्टकट हमने सीखा है, क्या शॉर्टकट था, कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और एन। अब जो एन आपने निकालना है, बहुत दफा बता चुका हूं, ये ओपनिंग पे निकालना है, याद है भाई। आइए जरा डिस्कस करते हैं जी। ये दूसरा सवाल था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला, क्या था, प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स। जी सबसे पहले मुझे बताएं रेलिवेंट अकाउंट्स कौन से हैं। एक तो एसेट बजाते खुद, दूसरा, तीसरा डिस्पोजल। बच्चों सवाल में मेरा ख्याल है जी 2 डिस्पोजल हैं, ये देख लें। तो आपको कितने डिस्पोजल के अकाउंट बनाने पड़ेंगे? 2। मेरी बात समझे हैं? अच्छा आप तो ये चीजें आपको बड़ी आसान लग रही होंगी, आप तो रीवैल्यूएशन पे माशाल्लाह पहुंच गए हैं, घर में थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा कहता है जी, इधर आए बच्चों, ये साल का एंड है 31 दिसंबर 2007। बच्चों ये ओपनिंग बैलेंस आगे टी अकाउंट्स में आगे होंगे बच्चों, वो आगे बोलो तो सही न खटुओ, ये ओपनिंग बैलेंस इधर आ गया, ये ओपनिंग बैलेंस इधर आ गया। ओए आपने मार्किंग स्कीम आंखें खोल के देखी है? अगर कोई एक आधी चीज आपको समझ नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, जो समझ आता है करो, बाकी सबके नंबर मिलेंगे। और मार्किंग स्कीम देखी है? हम मार्किंग स्कीम कसम से बना थक जाते हैं, बच्चे देखना ही पसंद नहीं करते उसे। हम सोच रहे होते हैं यार इसको इतने मार्क्स दें, इसको इतने मार्क्स दो, ना इसको दोबारा बनाओ। बच्चे मार्किंग स्कीम ही कोई नहीं देखते, वो कहते हैं बस ठीक है। आपको क्या लगता है खूबसूरती के लिए लिखा है, ताकि जगह कवर हो और मतलब स्पेस ना हो तो ज्यादा खूबसूरत चीजें लगे। बच्चों ये मार्किंग स्कीम है, क्या है बच्चों, ये काम करेंगे तो इतने इतने मार्क्स आपको एलोकेट हो जाएंगे। मेरी बात ही नहीं समझ रहे आप, समझ रहे हो बच्चों? इधर देखो, अब मेरे भाई ये है एडिशन, क्या है बच्चों, ऑन 1 Feb 2007, और ये क्या है बच्चों 1 Feb 2000 और 1 April 2007। तो इस पे तो डेप्रिसिएशन आप फौरन कर नहीं सकते चार्ज,
जी इसकी एंट्री क्या होनी है, डेबिट एसेट के अकाउंट में लिखें जी डेबिट साइड पे, इसे भी डेबिट साइड पे लिखें, इसे भी डेबिट साइड पे लिखें जी। इस पे डेप्रिसिएशन आनी है 11/12, इसमें आनी है बच्चों 9/12। ये तो आप में से हर बच्चा कर लेगा बच्चों। अच्छा जी, कहता जी डिटेल्स ऑफ डिस्पोजल। अब दो डिस्पोजल ने, अब आपने इनकी बुक वैल्यू को कहां से माइनस करना है, दिस माइनस दिस, ये आपके पास ओपनिंग बुक वैल्यू आ जाएगी बच्चों, और आ जाएगी। अब आपने डिस्पोजल की बुक वैल्यू को माइनस करना है इनमें से दो की। कहता आपने एसेट परचेज किया 1 जनवरी 2007, आपने साल के शुरू तक जाना है, ओपनिंग तक, यानी 1 जनवरी 2007 तक जाना है। आपने 4 को किया, 4 पूरा 5 पूरा 6 पूरा 3 साल, एन कितना बनेगा। ये फॉर्मूला मेरे भाई उधर जितना भी सवाल किया आप उसको इग्नोर करें, कॉस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और पार कितनी बच्चों एन, ये कितनी है जी 3 बनेगी, कितनी बनेगी जी। कॉस्ट कितनी है बच्चों जल्दी से बताएं शाबाश मुझे इस एसेट की, 5,50,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये 10% है जी। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, 1 माइनस 10% करूंगा तो 0.90, इधर 3 करें, मेरे पास क्या आ गई बच्चों, ये ओपनिंग आ गई बच्चों, ओपनिंग बुक वैल्यू। इधर जवाब आ जाएगा मेरे पास ओपनिंग बुक वैल्यू का, कितना आता है जरा बताएं, जो भी आया बाहर आ जाएगा। इसको मैं फॉरवर्ड में पुट करूंगा फिर रेट डिस्क्रिप्शन वाले, ऐसे ही है ना, इधर से माइनस करूंगा, ये देखो, इधर आओ बच्चों, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ बच्चों, इधर देखो, ये उन्होंने किया जी ओपनिंग बुक वैल्यू निकाल ली इतनी। अब ये क्या किया, ओपनिंग बुक वैल्यू उन्होंने निकाली डिस्पोजल 1 की, निकाल ली बच्चों, और निकाल ली है। ये जो काम इन्होंने इधर तक किया हुआ है ना मेरे भाई, हमने शॉर्टकट से किया, हमने किससे किया, ये वाला काम हमने किससे किया, हमारा क्वेश्चन इससे ऑनवर्ड स्टार्ट होता है जी, इससे ऑनवर्ड्स। ये डेप्रिसिएशन आई बच्चों हमारे डिस्पोजल की, मेरी बात समझे हैं या नहीं समझे, और सही है हम तो शॉर्टकट से करते हैं, ये बात समझे हैं बच्चों या नहीं समझे। अच्छा जी, अब मेरे भाई दूसरे डिस्पोजल के साथ भी यही वाला सलूक आपने करना है, बात समझ आई सर आपको, ये तो करनी लेंगे इंशाल्लाह आप। ओके सर, ओके है, इसमें कोई मसला, बस इसमें सिंपल सी बात याद रखनी है आपने, ओपनिंग बुक वैल्यू तक आपने क्या, सॉरी आपने जी साल के शुरू तक क्या करना है, ब्रेक लगानी है, एन उधर तक लेना है, ठीक है बच्चों। फिर हमारे वाले साल की वैसे डेप्रिसिएशन कितनी बनती है कोई बता सकता है मुझे, 8/12 करेंगे ना, 31 अगस्त तक, इधर कितना करेंगे जी 31 मई तक, 5/12, ये देख लें जी यही किया होगा इन्होंने भी, 8/12, और इधर क्या किया होगा बच्चों 5/12, डन डन मेरे भाई। अच्छा जी, अब डिस्पोजल पे आ जाए जरा, डिस्पोजल को की पोस्टिंग कैसे करनी है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर फेंके। दूसरा स्टेप होता है जी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमने जब ये फॉर्मेट बनाया तो इधर आके देखें बच्चों, इधर देखें, इधर आके ये मेरे पास आ गई डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी का मतलब क्या जी बताएं, रिटन डाउन वैल्यू। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने कहा था ना, साथ ही आपने कैलकुलेट कर देनी है। ये आपके स्टेप नंबर किसका जवाब होगा, 2 का। और बात समझे हैं, स्टेप नंबर 1 का जवाब आ गया और स्टेप नंबर 2 का भी। स्टेप नंबर 3 का जवाब कैसे आएगा, सेल प्रोसीड्स का मतलब एसेट बिका कितने का, कैश डेबिट हो जाएगा और बाकी फिर प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा। डन डन बच्चों, डन है सर, ओके सर। चले मेरा ख्याल है जी ये पार्ट मैंने कहा था एक ही उसका होगा और लेक्चर थोड़ा शॉर्ट होगा ये वाला, बस ठीक है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वापिस बच्चों अभी ना इधर से फिजिकल में से एक बच्चे ने सवाल पूछा है, तो जो क्वेश्चन ये पूछते हैं ना तो मैं रिपीट करता होता हूँ, ऑनलाइन वालों जरा सुने जरा। क्वेश्चन इनका ये है कि सर जिस तरह आपने कहा हर स्टेप के मार्क्स हैं, अगर हमने कोई चीज़ गलत लिख दी उसके नंबर तो कट गए उधर, लेकिन उसकी वजह से जिस तरह मिसाल के तौर पे आपने ओपनिंग पे बुक वैल्यू गलत निकाली है। अब सिंपल सी बात है, जब आपने ओपनिंग पे बुक वैल्यू गलत निकाली, आपकी ओपनिंग एसेट की बच्चों बोलो शाबाश डेप्रिसिएशन गलत है, उसके बाद आपकी अपने हमारे वाले साल के डिस्पोजल की बच्चों वो डेप्रिसिएशन गलत है, तो सर ये तो देखो ना डेप्रिसिएशन तबाह दे। अब डेप्रिसिएशन के मार्क्स हैं 2-2.5, तो भैया फिर भी आपको पूरे मार्क्स मिल, सॉरी पूरे नहीं, आपका 1 नंबर कटेगा। ये जिधर जिधर जगह जिस जिस जगह पे ये अमाउंट जानी है आपको बाकी हर जगह पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। मेरी बात समझे हैं, यही तो मसला है, यही तो मसला है, यही तो मसला है। बच्चे को पता चल जाता है जी इसने गलती की, सारा सवाल ऐसे काटते हैं भोंगों की तरह, नहीं काटना सारा सवाल। जब आप पूरा सवाल दोबारा काटेंगे भाई उस सवाल को करने में फिर दोबारा उतना उतना टाइम लगेगा, तो टाइम जाया करते हैं बच्चे। जो बच्चा स्मार्ट वर्कर है ना, वो नंबर्स वाला सब्जेक्ट उसका फेल नहीं होता, वो इंशाल्लाह पास कर लेगा। बात समझे हैं जी।
अगर कभी आपको पता चल जाए, इंशाल्लाह हम ये टेक्निक शेयर करेंगे, अगर कभी आपको पता चल जाए कि जी मैंने फलां स्टेप में गलती कर दी है, उसे नहीं काटना। सही है बच्चों, या हल्की सी कटिंग करके उधर सही अमाउंट लिखो, आगे जो जो अमाउंट्स आ रही हैं बस वो एज इट इज रहने दो, आपको यकीन करें पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक छोटा सा नोट लिख दो, इस स्टेप की वैल्यू होनी इतनी चाहिए थी लेकिन मैंने कैलकुलेट इतनी की है। एग्जामिनर बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होता। बस ये नहीं लिखना कि प्लीज सॉरी मेरे से गलती होगी, प्लीज माइंड ना कीजिएगा, इस तरह की बोंगे नहीं मारनी। प्रोफेशनल स्टडी में ये नहीं होता। सही है जी, मेरी सारी वर्किंग गलत होगी, मुझे हालांकि सारा आता, ये नहीं। प्रोफेशनल स्टडीज में बस इतना नोट लिखेंगे कि ये जो अमाउंट मैंने कैलकुलेट की ये गलत है। सही है जी, बस आगे ऑनवर्ड्स मैंने इसका इंपैक्ट मतलब ये लिया, बाकी सारे इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। डन बच्चों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।